अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पे वापस आने का शुक्रिया। ये वीडियो ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर है और ना ही आपके लिए कोई फेयर वैल्यू गैप्स इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। अगर आप मुझे अपने ओनली 240 सेकेंड्स दे दें लाइफ के, जो कि 4 मिनट्स बनते हैं, तो मैं आपका व्यू और पर्सपेक्टिव चेंज कर पाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे होती है। मेरे पास ये गोल्ड का एक चार्ट है, आप देख पा सकते हैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। क्या मेरे पास यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स लगे हुए हैं? नहीं। शायद आप में से कोई कंफ्यूज हो रहा हो कि ये डब्ल्यू डॉट डिस्काउंट बी सी और ये शायद कोई इंडिकेटर है, लेकिन ऐसा दरअसल में नहीं है। अगर मैं एक लम्हे के लिए अपने वीकली के चार्ट को ओपन करूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो बैक आते हैं टॉपिक पे कि आप 4 मिनट्स के अंदर मैं ऐसी चीज़ क्या डिस्क्राइब करूँगा जिसकी वजह से आपका नैरेटिव सारा चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग को लेके। आई एम श्योर। लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहली चीज़ ये है कि तुम्हारा टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होना चाहिए। ये बात आज ही नहीं बोल रहा, पहले भी हर वीडियो और लाइव स्ट्रीम में बार 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 बोलता आ रहा हूँ। इतना काम कर लिया तो तुम उस ट्रेन पे सवार हो गए हो जहाँ दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, मेरे और आपके टीचर आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर वो बोलते। सेकंड नंबर पे तुम्हें ओवियस स्विंग लोज और स्विंग हाइज ढूंढने हैं। लेट्स लेट्स सपोज ये हाई है जिसके बाद मार्केट सेल ऑफ हुई, ये वो लो है जिसके बाद मार्केट ऊपर गई। तो मैं इसको स्विंग हाई कंसिडर कर सकता हूँ। इसके ऊपर हमेशा कौन सी लिक्विडिटी होगी? एज ऑलवेज इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी होगी। तो हम इसको BSL बोल सकते हैं, लाइक दैट। तुम्हें सेकंड नंबर पे स्विंग लो चाहिए जहां से मार्केट ऊपर गई हो, उसे सेल साइड लिक्विडिटी कहते हैं और वो एक स्विंग लो कहलाता है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, एब्सोल्युटली होगी, वो होगा टाइम। टाइम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। ना प्राइस, ना मार्केट, एनीथिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ टाइम। तो तुम्हें कौन कौन से टाइम्स ज़रूरी हैं देखने? 9:30 AM, ये अमेरिका के लोकल टाइम के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। फिर तुम्हें चाहिए 8:20 AM, क्योंकि यहाँ पे CME एक्सचेंज ओपन होती है। फिर तुम्हें चाहिए 9:20 AM, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द डे है। फिर तुम्हें चाहिए 7:30 AM। यानी कि ये कुछ स्पेसिफिक टाइम्स हैं। अगर तुम इन टाइम पे चार्ट्स पे बैठोगे, आई प्रॉमिस कि तुम ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे शायद कि तुमने पहले कभी ऑब्जर्व ना की होंगी। इतना काम जब तुम लोग कर लो तो तुम्हें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे एक तुम्हें ट्रिक दे देता हूँ कि न्यूयॉर्क सेशन जो है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो लंदन की मूव को या तो कंटिन्यू करेगा या उसके अगेंस्ट रिवर्सल करेगा। इतना स्टेप समझ लो तो तुम्हारे पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस आ गया कि तुम देखो लंदन में मूव किया हुआ है। लेट्स सपोज कि लंदन अगर गोल्ड में या जिस भी पेयर को तुम ट्रेड करते हो उसमें बाय गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होंगे न्यूयॉर्क ओपन होते ही एक दफ़ा अग्रेसिवली ड्रॉप डाउन करेगा या कंसोलिडेशन करता करता 820 के पास ड्रॉप करके फिर रैली करेगा और उस मूव को कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्स करेगा। अगली लेक्चर में हम लोग इसकी डिटेल में जाएंगे कि किन डेज में न्यूयॉर्क सेशन कंटिन्यूएशन करता है, किन सेशन में और किन डेज में न्यूयॉर्क सेशन रिवर्सल करता है। आई होप कि तुम लोगों को वीडियो से काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं। तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, तुम्हें कोई बुलशिट कोर्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ ओपन मार्केट चाहिए, ओपन हाई लो एंड क्लोज और टाइम और नेकेड चार्ट। थैंक यू वेरी मच।